नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माधव गाडगिल, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जी हाँ, माधव गाडगिल जी एक बहुत ही बड़े पर्यावरणविद रहे हैं, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, जो 83 साल की उम्र में हमारा साथ छोड़ के जा चुके हैं। अब आउट ऑफ नोवेयर आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो हमारे सामने क्यों आई और कौन है ये माधव गाडगिल। तो जी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपने वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि साउथ इंडिया के 6 स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, जिनको वेस्टर्न घाट्स कंसिडर किया जाता है। यानी कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, जिसके लिए उसको जाना जाता है। जिसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट जो रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको हम नीलगिरी रिजर्व बोलते हैं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, वो व्यक्ति थे माधव गाडगिल, जिन्होंने गवर्नमेंट को कई बार चेताया कि यहाँ पर होने वाला पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, यहाँ पर होने वाली माइनिंग, इलीगल माइनिंग और ऐसी बहुत सारी इनह्यूमन एक्टिविटीज जो यहाँ पर डिजास्टर को न्योता दे रही है, जिस पर गाडगिल कमीशन आई, गाडगिल की रिपोर्ट आई और गाडगिल जी बहुत बार गवर्नमेंट को वार्न कर चुके थे थ्रू देयर रिपोर्ट्स। उन्होंने 225 से ज्यादा रिसर्चेस की, जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि जितनी भी फ्लड्स की जो ये सिचुएशन बनती है, आपने लास्ट टाइम 2018 में देखा होगा केरला फ्लड्स, उससे पहले महाबलेश्वर और उससे पहले कई सारी जो फ्लड्स हुई हैं या जो भी डिजास्टर की जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उनमें जो भी रिपोर्ट्स गाडगिल जी ने दी थी वो रिपोर्ट्स एकदम एक्यूरेटली सही थी, जिसको सरकार मानने से बिल्कुल मना करती थी, क्योंकि सरकार का अपना इंटेंशन क्या था वो आज तक प्रूफ नहीं हो पाया। क्योंकि सरकार के चहीते वहां पर माइनिंग करते थे, सरकार के चहीते इलीगल तरीके से इंडस्ट्रीज चलाते थे और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती थी जो आज और इससे पहले और आगे फ्यूचर में भी बाढ़ का और इलीगल माइनिंग और बहुत सारी चीजों से डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है खतरा पहुंचा सकती है। देखना यह है कि गाडगिल जी के जाने के बाद भी उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट्स पर सरकार कुछ सोचती है, कुछ करती है, या फिर से साल, 2 साल, 3 साल बाद हमें साउथ इंडिया में कहीं किसी स्टेट्स में फ्लड्स या कोई ऐसी डिजास्टर जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ ये जानने में लगा दी कि वहां पर डिजास्टर्स क्यों होते हैं, क्या क्या कारण है, और वो रिपोर्ट्स लाके सरकार को दे दे और सरकार उसका कुछ ना करे, सरकार उसको पब्लिक डिबेट्स में फंसा दे और सरकार ऐसी चीजों में फंसा दे जिससे वो निकल ही ना पाए। हालांकि वो अपनी इलनेस की वजह से अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आई होप ही रेस्ट इन पीस। और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं अपने जीवन में। उनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड भी लास्ट टाइम 2024 में मिला था। वो पद्मश्री से भी नवाजे गए हैं और पद्म भूषण से भी नवाजे गए हैं। सो आई होप सो कि हम फिर से कोई गाडगिल पाएंगे अपने देश में, जो हमारे देश के पर्यावरण को बचाएगा और हमारे संस्कृति कल्चर के हिस्से को संभाल कर हमारे पर्यावरण में संभालने की कोशिश करेगा। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कल्चर के नाम पे हम पेड़ पौधे और इन सभी की पूजा करते हैं। तो आपको मुझे ये बताना है कि ऐसे कौन से ट्रीज हैं जिनको हम सेक्रेड ट्रीज मानते हैं।